हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स और टीईटी लेवल के मैथ की। अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो ये आपके टीईटी लेवल का है। मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। तो दोस्तों, हम अनुपात और समानुपात के चैप्टर को पढ़ रहे थे और हमने 6 वीडियो इस पे डाल दी थी, जो आप मुझे उम्मीद है कि आपने देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले प्लीज वो वीडियो देखिए, जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम आगे जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो आपको समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे हमारा यह वीडियो और इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन दिए थे वो वाले। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों, हेडिंग लगा लेते हैं। हमारा समानुपात चल रहा था और समानुपात में मैंने आपको घर से करने के लिए पहला सवाल दिया था। देखिए, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करा देता हूं कि 6:x समानुपात 5:35। यही क्वेश्चन था, 6:x समानुपात 5:35। तो मध्य पदों का गुणनफल x गुणा 5 बराबर, आगे आपका आएगा 6 गुणा 35 बाह्य पदों का गुणनफल। तो x बराबर हमें मिला 6 गुणा 35 बटे 5, 5 से काटा 5 सत्ते 35 और 7 छक्का 42। x बराबर आपका 42 आया। जिन लोगों का 42 उत्तर है वो एकदम करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला हमारा क्वेश्चन है 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपाती बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपाती बताना था आपको। तो चलिए निकालते हैं चतुर्थ अनुपाती। तो हम लिखेंगे 12 समानुपात 14, 12 अनुपात 14 और समानुपात 24 अनुपात x। हमने मान लिया चतुर्थ अनुपाती x है। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर कर लो। देखिए, सुटेबल ये रहता है कि आप मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, एक ही बात है। आप बाह्य पद को पहले लिख सकते हैं, जिसमें x आ रहा हो वो पद पहले लिख लो गुणा करके, और यहां मध्य पदों का गुणनफल। यहां से हमें मिला x बराबर 14 गुणा 24 बटे 12। ये 12 आ गया नीचे, 12 दूनी 24 और 14 दूनी हमें मिला यहाँ पे आंसर 28। हमारा जो उत्तर होगा वह होगा 28। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल ये था 0.2, 0.12 और 0.3 का चतुर्थानुपाती। चलिए, इसमें भी कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। चतुर्थानुपाती को x मान लो, 0.2 अनुपात 0.12 समानुपात 0.3 अनुपात x। तो बाह्य पदों का गुणनफल x गुणा 0.2 बराबर मध्य पदों का गुणनफल 0.12 गुणा 0.3। तो यहां से x बराबर क्या आएगा, 0.12 गुणा 0.3 बटे में 0.2। सवाल को और थोड़ा सरल कर देता हूं। देखिए दोस्तों, ये 1 अंक बाद ये भी 1 अंक बाद, दोनों हट गया, बचा 0.12 गुणा ये ऊपर 3 रह गया, नीचे 2 रह गया। देखिए और थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं मैं। ये दशमलव हटाया, नीचे 100 का गुणा कर दिया, 2 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे। अब हमें मिला कुल मिलाकर x बराबर 12 गुणा 3 बटे 2 गुणा 100। अब सिंपल किया है मैंने, वैसे मैं सीधा काट सकता था। यहाँ पे मिलेगा आपको 2 6 12 और 6 18, 18 बटे 100। 18 बटे 100 का मतलब क्या हुआ, नीचे 2 जीरो है, मतलब 2 अंक बाद दशमलव, यानी 8 लिखा, 1 लिखा और दशमलव लगा दिया 0। ये आपका आंसर आया होगा। अगर आपने किया है इस सवाल को तो ये आपका उत्तर आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगला सवाल मैंने आप लोगों को ये दिया होगा, उम्मीद है आपने इसका भी सही उत्तर दिया हो। चलिए इसको निकालते हैं। 16 और 24 का तृतीय अनुपाती बताना है। तो ये वितता अनुपात में होते हैं। एक बार मैं आपको वितता अनुपात का दोबारा से कंसेप्ट समझा देता हूं। वितता अनुपात, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो या प्रपोर्शन बोल लो। समानुपात की बात की जाए तो प्रपोर्शन होगा, ठीक है। वितता अनुपात जो होगा कंटिन्यूड प्रपोर्शन होगा। रेशियो की जगह प्रपोर्शन ही लिखो तो ही ज्यादा सही है, प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है कि जो मिडिल टर्म हमारा होता है वो सेम रहता है उसमें। जैसे कि A अनुपात B समानुपात में मिडिल टर्म ये वाला सेम रहेगा, B अनुपात C। इसको बोलते हैं वितता अनुपात।
इस वित्ता अनुपात में इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती, एक बार समझ लो अच्छे से ये कंसेप्ट। इसको बोलते हैं तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती, वैसे मैं समझा चुका हूं फिर भी समझ लो। और ये मिडिल में जो हमारा V आ रहा है B, ये हमारा होता है मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती, समझ गए ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो वित्ता अनुपात में इस क्वेश्चन को अगर हम देखें दोस्तों, इसको चलो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ क्या क्या नंबर हैं, 16 और 24, सिर्फ हमारे पास 2 नंबर हैं और तृतीय अनुपाती पूछा गया है। मतलब कि 16 और 24 को हमें इस रूप में लिखना है और तृतीय अनुपाती पूछा गया है, मतलब ये चीज हमें नहीं दी गई है सी वाली। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 16:24 समानुपात 24 अनुपात, और लास्ट वाला हमें निकालना है यानी x मान लिया उसको। ठीक है, तो बाह्य पदों का गुणनफल 16 गुणा x बराबर मध्य पदों का गुणनफल। x बराबर 24 गुणा 24 बटे 16। 4 से काटो भाई, 4 चौके 16, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24। x बराबर हमें मिलेगा यहाँ पर 6 छिंग 36, 6 गुणा 6 ऊपर बचा हुआ है, x बराबर 36, यानी तृतीय अनुपाती निकल के आया 36। और मैंने आपको तृतीय अनुपाती निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। अगर आपको तृतीय अनुपाती निकालना है डायरेक्ट तृतीय अनुपाती, तो हम करेंगे b² a और b आपको दिए गए हैं। पहला और दूसरा अनुपात, पहला और मध्य अनुपात दिया गया है, तृतीय अनुपाती निकालना है। b² मतलब 24 का स्क्वायर क्या हो गया, 24 गुणा 24 अपॉन a मतलब 16। अगर शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना है ये करो, बेसिक याद रखना है तो बेसिक में तो समानुपात में एक ही फॉर्मूला है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, या फिर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो 16 को काटा 4 से, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, बात वही रही, 6 गुणा 6 आया 36। तो दोस्तों इस टाइप से आपका ये आंसर आया होगा। अगर आपने ये सवाल अच्छे से किया है, आपका उत्तर सही है, तो आप मतलब कंसेप्ट सीख चुके हैं। ये सारा स्क्रीनशॉट ले लो, फायदा करेगा, और कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि क्वेश्चंस को साथ साथ हल करते चलो। ठीक है, तो दोस्तों अगला हमारा सवाल ये था 6 और 54 का मध्य अनुपाती। तो जो वित्तता अनुपात होता है उसी में मध्य अनुपाती आता है। पिछला कंसेप्ट आपको मैंने पूरा अच्छे से समझाया है। मध्य अनुपाती मतलब कि इस बार हमें पहला और तीसरा अनुपात दिया गया है, मध्य वाला हमें खुद बनाना है। कहने का मतलब ये हो जाएगा 6:b बीच में इक्वल होगा, मध्य अनुपाती क्या होता है, b/54। तो यही तो बनेगा, तभी तो मध्य अनुपाती निकालना है। सिंपल सा, अगर आप कंसेप्ट पूरा समझ रहे हैं तो क्लियर है। यहां से हमारा मध्य अनुपाती का डायरेक्ट शॉर्टकट होता है मध्यानुपाती इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a इंटू सी। ठीक है, a इंटू सी यानी पहला अनुपात और लास्ट वाला आखिरी अनुपात। तो अंडर रूट के अंदर 6 गुणा 54, 6 चौके 24, हासिल लगी 2, 6 पंचे 30, 2 32, अंडर रूट के अंदर 324। तो 324 अंडर रूट के अंदर है, मतलब 324 का वर्गमूल निकालना है, और 324 का वर्गमूल होता है 18। तो यहां हमारा उत्तर होगा 18। अगर आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक क्या कहता है कि मध्य पदों का गुणनफल यानी b गुणा b इज इक्वल टू बाह्य पदों का गुणनफल। हो गया, b गुणा b मतलब b² बराबर गुणा कर लो तो ये आएगा 3, 6 चौके 24, हासिल लगी 2, 6 पंचे 30, 2 32, 324 ही आएगा भाई, वही गुणा है। यहां से अगर हम b निकालते हैं तो इधर से स्क्वायर हटाओगे, उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा यानी कि अंडर रूट 324। तो b बराबर यहां से भी निकला 18। ये आपका उत्तर होगा। तो दोनों में से कोई एक तरीका याद कर लो, आपका एकदम मध्य अनुपाती भी गिरेगा आपके पास में और तृतीय अनुपाती भी गिरेगा। चलिए और देखते हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उसमें ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके और इसके बीच में मध्य अनुपाती बताना है। बात एक ही है, अभी अभी आपने सीखा था मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट के अंदर a इंटू सी। मतलब ये a है और ये c है, तभी तो मध्य अनुपाती पूछा जाएगा, बीच का b। ठीक है, तो यहां हमें मिला a मतलब 0.02 और गुणा में 0.32। अब आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि इसका गुणा कैसे करें। तो भाई जैसे गुणा किया जाता है वैसे करो और टोटल जितने अंक व दशमलव है वो लगा देना।
तो गुणा करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 32 दूनी 64 और 2 अंक बाद यहाँ पे 2 अंक बाद यहाँ पे, कुल मिला के 4 अंक बाद दशमलव होना चाहिए, मतलब यहाँ दशमलव आएगा 0.0064। अब भाई अब समस्या आती है कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें, वर्गमूल कैसे निकालें। तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, आप इसको दशमलव को हटा के क्या लिख सकते हो 64 और दशमलव हटाया तो 1 लिखा, 1 2 3 4 जीरो नीचे, वर्गमूल के अंदर ये चीज चल रही है। 64 का वर्गमूल निकाल के लिख दो, 8 8 64 होता है, इसका 8 आ गया, बटे में 10,000 का वर्गमूल निकालें तो 100 आएगा, कितना 100, तो हमने लिख दिया 100। अब जितने अंक बाद दशमलव लगाना है लगा दो, 2 जीरो दिख रही है साफ साफ, 2 अंक बाद दशमलव होना चाहिए 0.08, ये उत्तर होगा आपका। इनके और इनके बीच का मध्य अनुपाती ये निकल के आएगा, चाहो तो अजमा के देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड। और मैं आपको मिश्र अनुपात, जिसमें कि एक साथ अनुपात दे दिए जाते हैं, कभी कक्षा में लड़का और लड़कियों का, कभी जनसंख्या में महिलाओं और पुरुष का, ठीक है, पढ़े लिखे और अनपढ़ों का, ऐसे करके जो अनुपात दिया जाता है उसको बोलते हैं मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अनुलोम अनुपात और विलोम अनुपात में हमने पिछली वीडियो में एक ही क्वेश्चन किया था। उस टाइप के अगर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो। अगर आपको समझ में आ रहे हैं, आप निकाल रहे हैं, अच्छे से निकल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों द्वारा भेजे हुए जब 10 क्वेश्चन मेरे पास हो जाएंगे तो मैं एक ही वीडियो में सबको सॉल्व करवा दूंगा वीडियो बना के। तो आप लोग मुझे क्वेश्चन भेजते रहिए, ठीक है, कमेंट में क्वेश्चन डालिए, नहीं तो फेसबुक पे आप सब जुड़े हुए हैं, स्टडी हब पेज है, जाके सर्च करो स्टडी हब, वहाँ पे आप वो क्वेश्चन भेजिए। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस पेज की, और व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, मिश्र अनुपात का क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा ऊपर कि किसी विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है हमें 6:7, बॉयज रेशियो गर्ल इज इक्वल टू 6:7। देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन बताऊं आपको मैं। और कहा गया है कि लड़कों की संख्या जो है वो 300 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। हमसे कहा गया है कि लड़कों की संख्या, लड़के बराबर 300, यानी लड़के 300 दिए गए हैं। तो हमसे कहा गया है कि गर्ल्स की संख्या ज्ञात करो, या टोटल भी निकालना हो तो टोटल भी यहां से हम निकाल सकते हैं कि उस विद्यालय में कितने कुल मिलाकर लड़के और लड़कियां हैं, या कितने कुल स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि बॉयज रेशियो गर्ल, यानी कि लड़का अनुपात लड़की आपको दिया गया है 6:7। यहां से साफ साफ दिख रहा होगा कि बॉयज का कितना है 6 और गर्ल्स का कितना है 7। जो पार्टीशन है क्लास में 6:7 में है। देखो एक बहुत आसान सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जो कि आपके टेट में बहुत अच्छी से यूज होगी। शॉर्ट ट्रिक, बेसिक्स तो आपको बता ही दूंगा, पहले देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि जो नंबर आपको दिया जाए उसको इक्वल कर लो और एक की वैल्यू निकाल लो अनुपात में, एक की वैल्यू कि एक का मान कितना होगा, तो हम 7 का मान बता सकते हैं या कितना का भी मान बता सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना है आपको, देखो रेशियो दिया गया है बॉयज टू गर्ल, लड़का से लड़की 6:7, और इस 6 की यानी बॉयज की वैल्यू दी गई है आपको 300। ये शॉर्ट ट्रिक है। 6 की वैल्यू दी गई है 300, यहां से एक की वैल्यू निकालो। जैसे 6 की वैल्यू 300 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से अगर हम निकालें तो एक की वैल्यू हमें मिलेगी 6 से इसको काट दो, डिवाइड कर दो, तो 6 पंचे 30 यानी 50। खुद देख लो, अगर 6 बॉल 300 रुपए की आती है तो एक बॉल 50 रुपए की ही तो आएगी। हमने 6 की वैल्यू से एक की वैल्यू निकाल ली। क्या निकाल ली, एक की वैल्यू। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 6:7 दिया गया है बॉयज टू गर्ल, 6 की वैल्यू हमें दी गई है 300, यहां से एक की वैल्यू हमें मिलेगी 300 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 50। जब आपको एक की वैल्यू 50 मिल गई, आपसे लड़कियों की संख्या पूछी गई। जब एक का मान 50 है तो लड़कियों की संख्या क्या है 7, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, यहां से रेशियो से ही निकाल दें। 7 का मान 50 के हिसाब से कितना होगा, जब एक की वैल्यू 50 तो 7 की वैल्यू 7 पंचे
3500 यानी 350। ठीक है, यहां से 1 का मान निकला 50, 7 से उसको गुणा करके लड़कियों की संख्या, भाई ये रेशियो 7 जो है ये किसका है, गर्ल्स का है, यहां मैंने दिखा दिया ऊपर। ठीक है, और 6 था बॉयज का। अब बात करते हैं बेसिक की। बेसिक से क्वेश्चन कैसे किया जाता है कि भाई अगर आपको एक अनुपात दिया है तो उसमें किसी भी अचर राशि का गुणा कर दो, अचर नहीं चर राशि का। तो हमने यहाँ पे इसमें x का गुणा कर दिया इस अनुपात में और इसको अलग अलग बांट दिया, यानी बॉयज हमें यहाँ पे मिला 6x, x का गुणा करके अलग अलग कर दो, और गर्ल हमें मिला यहाँ पर 7x। अब देखो थोड़ा ध्यान से, लड़के दिए गए हैं यानी 6x के बराबर दिया गया है 300, तो x बराबर यहां से क्या निकलेगा 300/6। देखिए भाई यही मैं यहां पे कर रहा था, अगर आप ध्यान से समझे दोनों चीजों में यही है, वहां x मानना पड़ा, यहाँ x नहीं माना, एक की वैल्यू निकाली सिर्फ। तो ये x हमें मिला यहाँ पे 50। तो आपको अब लड़कियों की संख्या बतानी है, गर्ल्स बतानी है, तो गर्ल्स आपको कितनी मिलेंगी, 7x हैं, तो 7x का मान निकला 50, 7 पंचे 35 यानी 350। टोटल स्टूडेंट पूछ दिया जाता, टोटल स्टूडेंट पूछ दिया जाता तो लड़के 300 हैं, लड़कियां 350, कुल मिला के 650 हो गए, ये आपका आंसर होता। चलिए ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन छपके आ रहा होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति की आय और व्यय, व्यय मतलब खर्चा, व्यय का अनुपात 6:5 है। लिख लेते हैं आय अनुपात व्यय 6:5। यदि उसकी आय 3000 रुपये मासिक हो तो मासिक बचत बताइए। कितना अच्छा सवाल है, मासिक बचत। बचत क्या होती है, आपको पता होगा कि बचत क्या होती है कि जब हम अपनी इनकम में से जो हम कमा रहे हैं उसमें से खर्चे को निकाल दें तो पैसे बचे हुए रह जाते हैं, बचत रह जाती है। तो यहां से हम निकाल रहे हैं। देखो सबसे जरूरी चीज कैसे बताऊंगा, यहां से फिर से बेसिक लगाओ, अगर आपको शॉर्टकट नहीं समझ में आता। आय बराबर क्या मिलेगी 6x, और व्यय बराबर क्या मिलेगा हमें 5x, और हमसे बोला गया है उसकी मासिक आय है आय रुपए में दी गई है 3000 रुपये, 3000 रुपये, यानी 6x बराबर दिया गया है, ये 6x आय कितना दिया गया है 3000, तो x बराबर निकलेगा 3000/6। सिंपल है ना, 6 से काटा, 6 पंचे 30, 2 0, x बराबर 500। ठीक है, यहां से हमें x बराबर मिल गया 500। तो यहां आपको यह पता चल गया होगा कि यहां पे आय क्या निकल के आएगी, आय क्या निकल के आएगी 6x है ना, यानी 6 गुणा 500 3000। सिंपल सी दी गई थी, ये तो मैंने क्रॉस चेक कर दिया, ये तो दिया गया था हमें 3000। व्यय यानी खर्चा क्या निकलेगा, खर्चा निकलेगा, व्यय दिया है 5x, तो 5 गुणा 500 यानी कि 2500 रुपये। तो यहां पर आपको पता चला होगा बचत, बचत कितनी है 3000 माइनस 2500, तो कुल मिलाकर हमें मिला 500 रुपये उसकी बचत हो गई। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। वैसे मैं इसका शॉर्टकट भी आपको बता सकता हूं अगर आप चाहें तो। शॉर्टकट, अगर हम शॉर्टकट देखें इसका, देखो सिंपल सा, हमें दिया गया है आय और व्यय का रेशियो 6:5, तो जो चीज दी जाए उसको बराबर ले लो। यानी आय दी गई है 3000, तो 6 की वैल्यू क्या है 3000, 6 की वैल्यू है 3000, तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6 से डिवाइड कर दो तो 1 की वैल्यू निकल के आएगी 500, 500 निकल के आएगी। अब यहां से आपको आय और व्यय का अनुपात दिया गया था, तो आय में से व्यय को घटाओ तो बचत मिलेगी। 6 में से 5 गया 1,
बचत हमारी है 1, अनुपातिक रूप में देखा जाए तो बचत हमारी है 1। इस 1 की वैल्यू हमें चाहिए थी, ये रही 1 की वैल्यू 500, यानी 500 रुपए ही उसकी बचत होगी। 2 लाइन में आंसर आ जाएगा अगर ऐसे करेंगे। मान लो इस अनुपात का डिफरेंस 1 ना होकर और कुछ होता, जैसे 2 होता, 3 होता, तो उस 3 का गुणा इस 500 में कर देते, उतनी बचत आती। सिंपल सा है। तो दोस्तों जो हमने 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हैं, इससे आपको जो नॉलेज गेन हुई हो उसके आधार पर आप अपने और क्वेश्चन कीजिए। अभी फिलहाल होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन इस वाली वीडियो में तो नहीं दे पाऊंगा, अगली में दे दूंगा। ठीक है, अभी आपके पास जो क्वेश्चन है उनको करो, और जो नहीं निकल रहे हैं उसको डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर भेजो। जब आपके 10-5 लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप आराम से अपना देख लीजिएगा, और आपको इंडिविजुअली भी उसका सोल्यूशन भेज दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज जरूर करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा मोटिवेट हम भी हों और अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो को बना सकें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा सकें। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।